अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको एक दफ़ा फिर से डियर ज़ूलॉजिस्ट में वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ है, अर्थ पर कोई 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कोई 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जो बायोलॉजिस्ट जो हैं उनको अभी इनका सिर्फ 1/3 ही पता है। अभी ये जो 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उनका अभी 1/3 बायोलॉजिस्ट ने पता लगाया है, जो कि बिल्कुल एक स्मॉल अमाउंट है इनकी। वही बाकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता लगाना बाकी है। अब चूँकि ऑर्गेनिजम्स की तादाद इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने इन सब को स्टडी करने के लिए कुछ अब टेक्निक्स अपनाई हैं। इनको उन्होंने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अब तक जो ग्रुप इन्होंने बनाए हैं बायोलॉजिस्ट ने, वो हैं 5, जिनमें प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, इनमें फंजाई है, एनिमल्स हैं और प्लांटी। ये इनके स्टूडेंट्स 5 इन्होंने ग्रुप बनाए हैं जिनकी बेस पे ये बायोडाइवर्सिटी को हम स्टडी करेंगे आगे चलकर। तो चलिए शुरू करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है ये 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। अच्छा, डाइवर्सिटी का जो मतलब है वो ये है कि वैरायटी विद इन द स्पीशीज़ और अमंग स्पीशीज़। ठीक है, लिविंग स्पीशीज़ में जो वैरायटी है, वैरायटी को रंग बिरंगी जो भी होंगी उनमें, इकोसिस्टम्स में जो डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनमें क्या क्या उनकी वैरायटीज़ हैं, ये बायोडाइवर्सिटी में हम डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी की जो डिफ़ाइन है वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी इज़ ए मेजर biodiversity is a measure of varieties among species in different ecosystems. ठीक है, बुक पे इसकी डिफाइन है, बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ वैराइटीज़ ऑफ अमंग स्पीशीज़ इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। मुख्तलिफ इकोसिस्टम में पाई जाने वाली जो स्पीशीज़ हैं उनके दरमियान जो रंग बिरंगी वैरायटी है, इनकी जो रंग बिरंगी स्पीशीज़ हैं इनके इनमें मिक्स, उनको हम स्टडी करेंगे बायोडाइवर्सिटी में। ये है जी बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये प्लांट्स और एनिमल्स में जो हम स्टडी करते हैं, जो प्लांट्स में अगर हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करें, अगर हम बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स में हम स्टडी करें और एनिमल्स में हम स्टडी करें, प्लांट्स में जब हम स्टडी करेंगे तो इसे कहेंगे फ्लोरा। ये में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज बन जाए। जो एनिमल्स हैं उसे हम कहेंगे फौना। ठीक है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स में स्टडी करेंगे तो उसे कहेंगे फ्लोरा, और अगर हम एनिमल्स में करेंगे तो उसे कहेंगे फौना। तो ये बायोडाइवर्सिटी है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी जो है अर्थ में वो मुख्तलिफ रीजन्स में पाई जाती है। अब जैसा कि मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ रीजन्स हैं अर्थ पे जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी होने के इम्कानात मौजूद हैं, जैसा कि टेम्परेट रीजन्स, एंड पोलर रीजन्स। ठीक है, टेम्परेट रीजन एंड पोलर रीजन। टेम्परेट रीजन जहाँ पर टेम्परेचर हो, ज़्यादा हो, कम हो या नॉर्मल हो, वहाँ पर काफ़ी सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। वहाँ पर
मैनी स्पीशीज़, काफ़ी सारी स्पीशीज़ पाई जा सकती हैं, जबकि पोलर रीजन्स में बस फ्यूर होती हैं। जस्ट कुछ स्पीशीज़ पाई जाएंगी पोलर रीजन, जहाँ पर सर्दी की शिद्दत ज़्यादा हो, जहाँ पर बर्फ़बारी हो, वहाँ पर कुछ स्पीशीज़ पाई जाएंगी, जबकि टेम्परेट रीजन में काफ़ी सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अच्छा, ये जो हमारी आजकल की लाइफ है, जो ज़िंदगी है अर्थ के ऊपर, ये नतीजा है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट 4 बिलियन ईयर्स अगो। 4 बिलियन साल पहले जो एवोल्यूशन हुई थी लाइफ में, जो भी ऑर्गेनिजम्स थे उस वक्त पाए जाते, तब उनमें एवोल्यूशन होकर चलते 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 अब तक जो हम इंडिविजुअल्स तक पहुँचे हैं, ह्यूमन तक पहुँचे हैं, जो लाइफ अब तक चल रही है, ये 4 बिलियन साल पहले जो एवोल्यूशन थी ये उसका नतीजा है। कोई 600 मिलियन ईयर्स अगो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे उस वक्त, वो बैक्टीरिया हुआ करते थे। बैक्टीरिया और इसके इसी तरह के जो यूनिसेलुलर, इसके सिमिलर ठीक है, बैक्टीरिया हुआ करते थे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे। ये जस्ट एक उनका आइडिया है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी ह्यूमंस के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम पढ़ेंगे भी कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, ये ह्यूमंस, इसका जो पहला एक फ़ायदा कह लें कि ये प्रोवाइड करती है फूड टू ह्यूमंस। ठीक है, इसका जो दूसरा फ़ायदा है ह्यूमंस को या दूसरे एनिमल्स को, वो ये है कि हम इनसे अ नंबर ऑफ ड्रग्स obtain directly and indirectly through biological sources। ठीक है, कि अ नंबर ऑफ ड्रग्स, मेडिकल फील्ड में हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बायोलॉजिकल सोर्स के ज़रिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हासिल करते हैं थ्रू बायोडाइवर्सिटी का, ये एक बेनिफिट भी है। अच्छा, इंडस्ट्री में इसका बड़ा ही अहम किरदार है बायोडाइवर्सिटी का। इंडस्ट्री में हम इनसे क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसा कि फाइबर्स, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल के लिए जो लकड़ी होती है, रेजिन्स, ठीक है, रेजिन के साथ साथ हम इसमें और क्या करते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो कि हम थ्रू बायोडाइवर्सिटी इससे हासिल करते हैं। फाइबर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, रेजन्स, गम्स, रबर्स, एडहेसिव्स, ऑयल हम बहुत सारा प्लांट से हासिल करते हैं। तो इसके ये हैं जी कुछ बेनिफिट्स बायोडाइवर्सिटी के, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद थोड़ा सा और डिस्कस कर लें इसके बारे में। बायोडाइवर्सिटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स को मेंटेन रखने के लिए
और इसको बनाने के लिए भी ये बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर सप्लाई या फिर वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी का एक जो और बहुत ज़्यादा जो अहम किरदार है वह है फर्टाइल सॉइल। बायोडाइवर्सिटी फर्टाइल सॉइल कैसे बनाती है? अब बायोडाइवर्सिटी के अंदर डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि वो नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर डिफरेंट साइकिल्स होते हैं इसके अंदर, जिसके ज़रिए ये न्यूट्रिशंस को, इनके जो डिफरेंट साइकिल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को फिक्स करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, और जो सॉइल है उसको फर्टाइल करते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी के कुछ बेनिफिट्स थे ह्यूमंस के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए। तो ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।